अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप। हमारी एक्सरसाइज नंबर है 13.3। तो हम इसमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 1 से लेकर आप 10 तक कर सकते हैं। मैंने बस ओनली 1 क्वेश्चन कराना है, बाकी आपने खुद सॉल्व कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन है बहुत इजी हैं। आपको बस इसका फार्मूला आ जाना चाहिए तो आपको सारा सॉल्व हो जाएगा आपका मामला। ओके, तो आपने इसको करना किस तरह है, आपको मैं फार्मूला पहले दिखा दूं। फार्मूला ये है कि आपके पास डी आर होगा, यानी कि आर ऑफ टी होगा आपके पास पहले। तो आपने सिंपली इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव डी डी आर का डी ओवर डी टी होगा। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ देगा, वो वी के इक्वल आ देगा। इसी तरह आपने फिर वी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो वी की मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड होनी है, जब आपने इसका क्या कर लेना है, आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है इस वाले वी की। ठीक है, तो आपके पास टी आ जाएगा। तो आपने यही बस फाइंड करना है, यानी कि टेंजेंट आपने यही फाइंड करना है, टेंजेंट ऑफ द वेक्टर। ओके हो गया। अच्छा जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर है 1। तो आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि आपने क्या कर लेना है, आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, आपने बोलना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, टी से आपने ले लेना है। तो आपका डी आर ओवर डी टी आएगा, वो किसके इक्वल होता है, वी के। तो आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। आपने इसको पहले मतलब इस फॉर्म में लिख लेना है, फिर आप इसको डायरेक्ट कर लेंगे। अब आपने डायरेक्ट मतलब सॉल्व करना है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास पता है ना, कॉस का जब आप लें तो वो साइन हो जाता है और साथ में माइनस आ जाता है। साइन टी यानी कि 2 साइन टी आई प्लस 2 कॉस टी जे प्लस, अब आपको पता टी बाहर ही है। तो जब आप किसी मतलब वेरिएबल का कांस्टेंट मतलब वेरिएबल का लें डेरिवेटिव और उसकी वैल्यू ऊपर मतलब उसकी पावर ऊपर 1 हो, तो क्या आंसर आ जाएगा, यानी कि ओनली वेरिएबल आ जाएगा। तो वेरिएबल इसके साथ 5 है, तो वो आ गया। ओके हो गया। तो अब आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ठीक है, इस वाले वी की अब आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड होगी, आपको पता है कि स्क्वायर रूट पहले का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट के अंदर पहले का स्क्वायर ही होता है ना। फिर नेक्स्ट वन होता है सेकंड वाले का स्क्वायर हो जाता है। फिर थर्ड वन में भी थर्ड का स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, अब इसका आंसर क्या आ गया, इसका आ गया 4 साइन स्क्वायर टी और इधर 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 5। ठीक हो गया। इधर आपने आई जे और के का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब आप मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं तो तब ये चीज़ें नहीं आप लगाते। ठीक है, तो अब आपने 4 कॉमन ले लेना है। तो साइन का स्क्वायर टी प्लस कॉस का स्क्वायर टी, ये आपने इसमें से 4 कॉमन ले लिया, 5 इस तरह रख लिया। अब आपको पता है कि साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आपने इधर 1 पुट कर दिया। अब आपको पता है कि 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, वो 3 का होता है। तो आप इधर डायरेक्ट 3 लिख दें, यानी कि आपका क्या आया, 3 आया। अब आपने टेंजेंट फाइंड करना था। तो टी किसके इक्वल था, टी इक्वल था वी ओवर मतलब मैग्नीट्यूड वी के इक्वल था। तो आपके पास वी क्या थी, वी ये थी। तो आपने उसके नीचे ओनली बस क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। बाकी ये आपका आंसर आ जाएगा। ये लें, आपका ये आंसर आ चुका है। अब आपने बाकी भी क्वेश्चन इसी तरह कर लेने हैं।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 10 से अबव वाले क्वेश्चन। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।